जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। यहाँ पर चल रहा है हमारा रेलवे बैच और इस रेलवे बैच में हम लोग आदित्य रंजन सर की रेलवे मैथ्स बुक को सॉल्व कर रहे हैं। हमारे 3-4 चैप्टर हो चुके हैं, अभी चल रहा है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस। इसमें हम लोग टाइप 1 के क्वेश्चंस को कर चुके थे। आज हम लोग टाइप 2 के क्वेश्चंस को करेंगे जो कि 53 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट होने वाला है, ठीक है ना। तो इस वीडियो में पूरा शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। इस पूरे रेलवे बैच का प्लेलिस्ट भी बना हुआ है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। प्लेलिस्ट पे जाके आप लोग डे 1 से सारी क्लासेस कर सकते हैं। जितने भी चैप्टर आपके छूट गए हैं अभी, वो सारे चैप्टर आप कर सकते हैं, ठीक है ना। आज की क्लास को शुरू करते हैं हम लोग और सवालों पर आते हैं। बहुत बेहतरीन तरीके से आपको पूरे सवालों को करवाया जाएगा और आपको बस शुरू से लेकर अंत तक देखते रहना है, ठीक है ना। वीडियो पसंद आएगी तो लाइक भी कर दीजिएगा, नए जो हैं वो सब्सक्राइब भी कर लेंगे। आते हैं हम लोग, देखते हैं यहाँ पे पहला सवाल। अच्छा, एक बात और, इस बुक की अगर PDF चाहिए आपको तो आप हमें डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सअप पर। व्हाट्सअप नंबर भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, 90 53 25 16 25, ठीक है। तो ये नंबर है, इस पर आप लोग मैसेज करेंगे तो आपको बुक की PDF दे दी जाएगी। देखिए सवाल क्या दिया है। पहला सवाल आज के क्लास का बहुत बेहतरीन सवाल है। श्याम ने 100 पुस्तकें खरीदने में जो निवेश किया था उनमें से 65 बेचकर उसे वह राशि वापस मिल गई। लाभ प्रतिशत क्या होगा। देखिए दोस्तों, बहुत बढ़िया। इसमें ये बोला कि 100 पुस्तकें जितने में वो ख़रीदा था, 100 पुस्तकें जितने में वो ख़रीदा था, 65 किताबें बेचकर उसे वह वापस मिल गई, है ना। तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि 100 किताबों का जो क्रय मूल्य था, 100 किताबें जितने में ख़रीदा वो 65 किताबों के विक्रय मूल्य के बराबर है ना। तो इसको ऐसे बनाइए, बहुत सिंपल तरीका है कि यहाँ पर 100 किताबों का जो कॉस्ट प्राइस है वो किसके बराबर है। वो है आपका 65 किताबों के सेलिंग प्राइस के बराबर, ठीक है। यही तो बोल रखा है इसमें। 100 किताबों का जो CP है, कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य, वो 65 किताबों के विक्रय मूल्य के बराबर है। अब इसमें ये कह रहा है कि लाभ परसेंटेज कितना होगा, कितने का लाभ होगा, ठीक है। तो यहाँ से CP और SP का रेशियो निकाल लीजिए। तो CP डिवाइड बाई, इधर लाएंगे हम लोग SP को, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 65, है ना। 65 डिवाइड बाई 100, इतना हो गया। अब इसको काटिए, 5 से कटेगा ना, 13 पचे 65 और ये हो जाएगा 20 पंचे 100, इतना हो गया। तो इसमें साफ साफ हमको दिख रहा है कि CP आपका 13 है ना, कॉस्ट प्राइस 13 है, सेलिंग प्राइस 20 है, तो प्रॉफिट हो रहा है। भाई 13 में ख़रीद कर 20 में बेच रहा है, जनरली ऐसे समझिए कि 13 में ख़रीद कर 20 में बेच रहा है, तो प्रॉफिट कितने का होगा। तो प्रॉफिट यहाँ पर 7 का होगा, है ना। 7 का किस पर, CP पर। हमेशा जो प्रॉफिट होता है वो CP पर होता है। तो CP आपका कितना है, 13 है, तो यहाँ पे 13 हो जाएगा। ये प्रॉफिट परसेंटेज आएगा आपकी बार, है ना। इसको परसेंट में चूंकि हम लोग चेंज कर रहे हैं तो 100% से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। बस ये हो गया आपका, ठीक है। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो हमारा आंसर आएगा, लेकिन आप लोग सॉल्व मत करिए, थोड़ा सा दिमाग लगाइए। ऊपर क्या होगा, 700, है ना। 700 डिवाइड बाई 13, ठीक है। 700 डिवाइड बाई 13, इतना परसेंट, है ना। तो देखिए भाग करिए थोड़ा, 13 पचे 65 यानी 5। तो 5 आपको सिर्फ कहाँ दिख रहा है, 5 आपको सिर्फ ऑप्शन नंबर A में दिख रहा है ना। 53 सही 11/13 आ जाएगा इसका आंसर। मतलब कि 53 बार पूरा भाग चला जाएगा, 11 बचेगा और डिवाइड में तो 13 है ही, है ना। तो A ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर रहा। बहुत अच्छा सवाल था, आई होप सभी लोग समझ गए होंगे इस सवाल को। आगे चलते हैं, बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पे। देखिएगा यहाँ पर ये सवाल सेम वैसा ही है। अब आपको करना आ गया है ना, तो रोक के वीडियो इस सवाल को करिए। यदि 18 पेनों का क्रय मूल्य 12 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत क्या है। सिंपल सा सवाल है ना। 18 पेनों का जो क्रय मूल्य है यानी 18 पेनों का जो कॉस्ट प्राइस है वो किसके बराबर है, 12 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर, यानी 12 CP। यहाँ से CP और SP का रेशियो निकाल लीजिए, बस आपका काम हो जाएगा, है ना। तो CP अपॉन SP कितना हो जाएगा दोस्तों, 12/18। तो 6 से दोनों काट देंगे, 6 दूना 12 और 6 त्रिक 18, यानी 2 और 3 का रेशियो आ गया। मतलब 2 का सामान 3 में बेच रहा है, तो प्रॉफिट कितने का होगा, 1 का होगा। किस पर, CP पर। CP यानी 2, है ना। तो डिवाइड बाई 2, और 1/2 का मतलब होता है 50%, है ना। 1/2 का मतलब कितना होता है, 50%।
ठीक है, तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एकदम सिंपल सा सवाल है, एनटीपीसी 2017। इस टाइप का जो सवाल है बहुत ज़्यादा पूछा जाता है आपके रेलवे के एग्ज़ाम्स में, चाहे वो रेलवे का कोई भी एग्ज़ाम उठा कर देख लीजिए, इस टाइप के सवाल आपको ज़रूर देखने को मिलेंगे प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर वाले। ठीक है, समझ में आ गया सभी को? चलते हैं आगे, वीडियो लाइक करते हुए चलिएगा, है ना। आगे देखते हैं। देखिए अब यहाँ पर 2 सवाल हैं आपके पास। ये सवाल तो आप लोग कर लेंगे, है ना। ये सवाल अच्छा करवा देते हैं। इसमें बोला कि 32 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 38 वस्तुओं के लागत मूल्य के बराबर है। सेम वैसा ही प्रश्न है ना। तो इसका आंसर जो है वो आप लोग कमेंट करके बताएंगे, सॉल्व कीजिए। इसको थोड़ा सा हिंट दे देते हैं कि 32 वस्तुओं का विक्रय मूल्य यानी 32 SP इक्वल टू 38 CP हो जाएगा। लागत मूल्य यानी क्रय मूल्य, है ना, कॉस्ट प्राइस। तो वहाँ से आप लोग लाभ परसेंटेज निकाल सकते हैं कितने का लाभ हुआ, है ना। आते हैं इस सवाल में। देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये बोला गया इस सवाल में कि जब x वस्तुओं को क्रय मूल्य y वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो 25% का लाभ होता है। x और y का अनुपात निकालिए, है ना, x और y का अनुपात निकालिए। ध्यान से सुनिएगा इसको। x वस्तुओं का क्रय मूल्य, x वस्तुओं का CP जो है वो कितने के बराबर है? y वस्तुओं के SP के बराबर, है ना, YSP। ठीक है, अब इसमें ये बोला जा रहा है कि इस टाइम पे जब ऐसा होता है तो लाभ उसका 25% हो जाता है। पहले 25% की वैल्यू बताइए, क्या होगा 25% का वैल्यू? तो 25% का वैल्यू होता है फ्रैक्शन वैल्यू 1/4। तो जब भी आपको परसेंटेज प्रॉफिट दिया हो या फिर परसेंटेज लॉस दिया हो, तो जब हम लोग फ्रैक्शन में बदलते हैं तो नीचे वाला आपका CP होता है ना, नीचे वाला CP होता है और ये कॉरेस्पॉन्डिंग जो भी होगा आपका, चूँकि ये प्रॉफिट दिया है तो ऊपर वाला प्रॉफिट हो जाएगा। तो 4 का सामान 1 का प्रॉफिट लेके बेच रहा है तो आपका SP कितना हो जाएगा? सेलिंग प्राइस बताइए। तो भाई 4 का CP है, उस पर 1 का प्रॉफिट ले रहा है तो बेच कितने में रहा होगा? 5 रुपये में। 4 1 5, ठीक है। तो आपको CP भी मिल गया, SP भी मिल गया, इसमें रख दीजिए, है ना। तो x अपॉन y, x और y के रेशियो ही पूछा है आपको, है ना। x अपॉन y कितना आ जाएगा? उधर हो गया SP डिवाइड बाई CP, है ना। तो SP आपका कितना है? SP है आपका 5 और डिवाइड बाई CP है आपका 4। तो x और y का जो रेशियो है वो कितना आ गया दोस्तों? 5 और 4 का आ जाएगा, जो कि आपके ऑप्शन नंबर B में है। ये आसान सा सवाल था, आपको समझ में आ गया होगा, B ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है ना। इस तरीके से आप लोग सवाल को करेंगे। भाई हमने यहाँ पे क्या किया कि परसेंटेज लाभ दिया था उसको फ्रैक्शन में बदला। अब परसेंटेज लाभ दिया है तो फ्रैक्शन में बदलने पर हम जानते हैं कि नीचे वाला CP होता है, ऊपर वाला प्रॉफिट हो जाता है। अगर लॉस परसेंट दिया होता तो नीचे वाला CP और ऊपर वाला लॉस हो जाता, इस तरीके से। तो 4 का सामान था, 1 का प्रॉफिट लिया, यानी बेचेगा कितने में? 4 1 5 रुपये में। क्लियर है? आगे चलते हैं। देखिएगा क्या दिया है सवाल में। यहाँ पे 120 पेनों का क्रय मूल्य x पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर है, यानी सेलिंग प्राइस के बराबर है। यदि 25% का लाभ है तो x का मान क्या होगा? सिंपल सा है, एकदम सिंपल सा है ना। देखिए जब आपका प्रॉफिट यहाँ पे करके बताते हैं, 120 पेनों का जो CP है दोस्तों, 120 पेनों का जो CP है कॉस्ट प्राइस, वो किसके बराबर है? x पेनों के SP के बराबर, यानी सेलिंग प्राइस के बराबर। अब कह रहा है प्रॉफिट यहाँ पे 25% का हो रहा है, तो 25% माने 1/4, है ना, 1/4। तो 4 के समान पे 1 का प्रॉफिट होगा, है ना। तो SP कितना आ गया यहाँ पे? 5 रुपये। भाई 4 का सामान 1 का प्रॉफिट लेके बेचा, यानी बेचेगा कितने में? 4 1 5 रुपये में। बस इसमें रख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो कितना हो गया? तो 120 इंटू CP कितना है? 4 यूनिट है, इक्वल टू x की वैल्यू फाइंड करनी है, इंटू SP आपका कितना है? 5 यूनिट है। 5 से इसको काटिए, कितना हो जाएगा? 24 पंचे 120, है ना, और हो जाएगा 24 चौक 96, यानी x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई? 96 आ गई, है ना। 96 जो कि आपके ऑप्शन नंबर D में है, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? देखिए अगला नंबर सवाल भी यहीं पर देख लेते हैं हम लोग। देखिए ये सवाल सेम इसी के जैसे है ना, सेम टू सेम 57 नंबर क्वेश्चन जैसे ही है। तो इस सवाल का आंसर भी आप लोग कमेंट करेंगे, सॉल्व करेंगे और इसका जवाब दे देंगे, ठीक है। चलते हैं अगले सवाल पे। चलिए देखिएगा, अब उसी टाइप का थोड़ा सा यहाँ पे लेवल एक्स्ट्रा करके दिया है। दुकानदार 20 कमीज़ें बेचने पर 5 कमीज़ों के बिक्री मूल्य के बराबर लाभ कमाता है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा? बड़े ध्यान से सुनिएगा। देखिए दोस्तों, इसमें कह रहा है कि 20 कमीज़ें बेचने पर
5 कमीज़ों के बिक्री मूल्य के बराबर लाभ कमाता है। तो मान लीजिए कि वो एक कमीज़, एक शर्ट 1 रुपये में बेच रहा है, ठीक है। एक कमीज़ जो है वो 1 रुपये में बेच रहा है, वो सेलिंग प्राइस है ना, सेलिंग प्राइस की यहाँ पर बात हो रही है। तो एक कमीज़ अगर 1 रुपये में बेच रहा है तो उसको प्रॉफिट कितना हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है यहाँ पर, प्रॉफिट हो रहा है 5 कमीज़ों के विक्रय मूल्य के बराबर। तो एक कमीज़ का विक्रय मूल्य 1 रुपये, तो 5 कमीज़ का विक्रय मूल्य कितना होगा? 5 रुपये हो जाएगा, यानी प्रॉफिट हो गया 5 रुपये का, ठीक है। अब यहाँ पर जो एसपी है भाई 20 कमीज़ें बेचा, तो भाई 20 कमीज़ें कितने रुपए में बेचेगा? सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी? एक कमीज़ जब 1 रुपये में बेच रहा है तो 20 कमीज़ कितने में बेचेगा? 20 रुपये में बेचेगा, है ना, 20 रुपये में। अब यहाँ पर आपको क्या पूछा जा रहा है कि उसका लाभ प्रतिशत क्या निकालिए। और लाभ निकालने के लिए सीपी तो चाहिए आपको, यानी कॉस्ट प्राइस चाहिए, है ना। तो कॉस्ट प्राइस कैसे निकालेंगे? देखिए कितना हो जाएगा यहाँ पे, किसी कॉस्ट प्राइस पर 5 रुपये का लाभ लेके सामान को बेच देता है 20 रुपये में, तो कॉस्ट प्राइस कितना होगा? 20 - 5, है ना। कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा? 20 - 5 यानी कि 15 रुपये। तो 15 का सामान 5 का प्रॉफिट लिया, यानी 20 में बेच दिया, तो 15 हमारा आ गया यहाँ पे क्या? कॉस्ट प्राइस। अब आपको निकालना है लाभ प्रतिशत, यानी कि परसेंटेज प्रॉफिट, ठीक है। कैसे निकालते हैं? ऊपर में होता है 5 यानी कि प्रॉफिट, डिवाइड बाई सीपी, सीपी यानी कि 15, है ना, और इंटू 100%, तो ये परसेंटेज में बन जाएगा, ठीक है। तो 1/3, 1/3 का मतलब होता है 33 सही 1/3%। ये आ जाएगा आपका आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। समझ में आ गया सभी को कि नहीं? ठीक है। ऐसा ही ये वाला सवाल है 60 नंबर, इसको भी देख लेते हैं जल्दी से। सेम ऐसा ही सवाल है ये भी, है ना। 33 मीटर कपड़े की बिक्री पर लाभ प्रतिशत ज्ञात करें यदि बिक्री में लाभ जो है 11 मीटर कपड़े के बिक्री मूल्य के बराबर है। ठीक, देखिए यहाँ पे बेचा कितना वो कपड़ा? 33 मीटर। मान लीजिए कि 1 मीटर कपड़े का मूल्य जो है 1 रुपये है, तो 33 मीटर बेचा, यानी कि सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी? सीधे सीधे 33 रुपये, है ना, 33 रुपये हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे कह रहा है कि उसको जो प्रॉफिट हो रहा है वो 11 मीटर कपड़े के बिक्री मूल्य के बराबर हो रहा है। तब प्रॉफिट निकाल लीजिए भैया। यहाँ पे प्रॉफिट कितना हो जाएगा बताइए तो? 1 मीटर कपड़े का बिक्री मूल्य 1 रुपये है, तो 11 मीटर का प्रॉफिट हो रहा है उसको, यानी कि 11 रुपये का प्रॉफिट होगा, ठीक है। 11 रुपये का प्रॉफिट हो गया। तो सीपी यहाँ से कितना आ जाएगा? सीपी बताइए। तो एसपी माइनस प्रॉफिट, 33 - 11 22 आ जाएगा, ठीक है। तो 22 रुपये का यहाँ पे कॉस्ट प्राइस बना। अब सुनिए, आपको क्या निकालना है? लाभ प्रतिशत। सेम वैसा ही है ना। परसेंटेज प्रॉफिट निकालना है आपको। कितना हो जाएगा? तो प्रॉफिट डिवाइड बाई सीपी, सीपी जो कि आपकी 22 है, परसेंटेज में चेंज करेंगे 100% से मल्टीप्लाई करके, तो 1/2 हुआ ये, है ना भाई। 11/22 1/2 होता है। 1/2 का मतलब 50%, तो उसको 50% का प्रॉफिट होगा दोस्तों, है ना। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आज सुबह सुबह एकदम बहुत अच्छी बारिश हो रही है ना। चलिए आगे देखते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे अगला सवाल, ये 2 सवाल हैं आपके सामने, हैं वैसे ही सवाल उसी टाइप के हैं, बस थोड़ा बहुत इधर उधर किया है। इसमें ये बोला जा रहा है कि एक दुकानदार ने एक निर्माता से 37,500 में 25 कुर्सियाँ खरीदी और उन्हें 5 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ पर बेच दिया। तो एक कुर्सी का विक्रय मूल्य यहाँ पर क्या होगा, ये पूछा जा रहा है आपसे। तो ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पर 25 कुर्सियों का जो क्रय मूल्य है, खरीदी मूल्य है ना, खरीदा कितने में? 37,500 में। तो आपका जो सीपी है, कॉस्ट प्राइस 25 कुर्सियों का है ना, 25 कुर्सियों का, तो 25 कुर्सियों का कॉस्ट प्राइस है 37,500, है ना, 37,500। अब इसमें ये बोला जा रहा है कि 5 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। भाई एक कुर्सी का अगर विक्रय मूल्य अगर हम लोग एक्स मानेंगे, एक कुर्सी का ये विक्रय मूल्य है, तो बेचा कितने कुर्सियाँ? भाई यहाँ पर देखिए 25 कुर्सियाँ खरीदी थी, तो 25 कुर्सियों का क्रय मूल्य है, तो हम लोग 25 कुर्सियों का ही विक्रय मूल्य निकालेंगे पहले तो एसपी कितना हो जाएगा आपका विक्रय मूल्य बताइए। एक कुर्सी का विक्रय मूल्य अगर x है तो 25 कुर्सियों का विक्रय मूल्य कितना होगा? 25x हो जाएगा, ठीक है। तो ये सेलिंग प्राइस आ गई। अब इसमें कह रहा है प्रॉफिट कितना हो रहा है? 5 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर। तो एक कुर्सी का जब विक्रय मूल्य x है तो 5 कुर्सियों का विक्रय मूल्य कितना होगा? 5x हो जाएगा, और इसी के बराबर हो रहा है प्रॉफिट। बस हो गया, आपको सीपी मिल गया, एसपी मिल गया, पी मिल गया, प्रॉफिट मिल गया। ये फॉर्मूला जानते हैं कि नहीं? प्रॉफिट इक्वल टू होता है एसपी माइनस सीपी। तो प्रॉफिट आपका कितना है? 5x इक्वल टू एसपी कितना है? 25x, है ना, 25x इक्वल टू माइनस
यहाँ पे CP यहाँ पे आपका है 37,500, ठीक है। कितना है? 37,500 ये है। इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा हमारा आंसर, यानी x की वैल्यू आएगी पहले, तो देख लीजिए 25x उधर, 5x उधर चला जाएगा और 37,500 इधर आ जाएगा, तो मतलब 20x हो जाएगा। 20x की जो वैल्यू है वो 37,500 होगी, है ना, 37,500। तो पहला तो 0 से 0 काट दीजिए, 0 से आपका 0 खत्म, 37,500 का आधा कर दीजिए तो x की वैल्यू आ जाएगी। आपको पूछा क्या है? एक कुर्सी का विक्रय मूल्य, है ना, तो एक कुर्सी का विक्रय मूल्य मतलब यही x ही चाहिए आपको, ठीक है। तो देखिए कितना हो जाएगा, 18 दूना 36, 150 और बचा तो 75 दूना 150, यानी कि 1875 आ जाएगा। 1875 रुपया होगा एक कुर्सी का विक्रय मूल्य, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी में है, ठीक है। समझ में आ गया होगा सभी को। चलते हैं अगले प्रश्न पर, क्वेश्चन नंबर 62 यहाँ पे देखते हैं। बढ़िया सवाल है अगला वाला भी, ये भी सिंपल सा सवाल है, ज़्यादा कठिन नहीं है। एक व्यक्ति ने अपनी घड़ी जो है वो 120 रुपये में 144 रुपये में बेची, है ना। आपको पता है फॉर्मूला, प्रॉफिट इक्वल टू, क्योंकि लाभ हो रहा है यहाँ पे, है ना, प्रॉफिट इक्वल टू SP माइनस CP, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, ये होता है। जैसा जैसा सवाल में बोला है रखते जाइए। यहाँ पे कह रहा है विक्रय मूल्य 144 है, 144 रुपये में बेचा तो 144 विक्रय मूल्य हो गया, माइनस CP। अब सुनिएगा, यहाँ पे ये बोला गया कि उसे घड़ी के क्रय मूल्य के बराबर, जितना क्रय मूल्य उसी के बराबर प्रतिशत लाभ प्राप्त हुआ, है ना, उसी के बराबर प्रतिशत लाभ प्राप्त हुआ। अब देखिए यहाँ पे आपको ये कंफ्यूज करेगा, कहाँ पे? आपको ये नहीं बोला कि घड़ी के क्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ, आपको ये बोला कि घड़ी के क्रय मूल्य के बराबर परसेंटेज लाभ मिला, ये ज़्यादा दिक्कत करेगा, है ना। तो अब ध्यान से सुनिएगा, मान लीजिए कि कॉस्ट प्राइस हमारा x है, ठीक है, कॉस्ट प्राइस हमारा कितना है? x है, तब प्रॉफिट कितना होगा? यहाँ पे प्रॉफिट परसेंट निकालिए, है ना। कह रहा है कि घड़ी के क्रय मूल्य के बराबर ही प्रॉफिट परसेंट प्राप्त हुआ, तो घड़ी का क्रय मूल्य के बराबर ही प्रॉफिट परसेंट यहाँ पर मिलेगा, है ना। तो प्रॉफिट परसेंट यहाँ पे कितना होगा? x के बराबर। यही ना बोला कि प्रतिशत लाभ जो है वो घड़ी के क्रय मूल्य के बराबर है। अब यहाँ पे आपको चाहिए ओरिजिनल प्रॉफिट, क्योंकि ये प्रॉफिट परसेंट है, आपको ओरिजिनल प्रॉफिट चाहिए, ठीक है। तो ओरिजिनल प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? देखिए ओरिजिनल प्रॉफिट क्या होता है भाई, अगर आप लोग देखें कि जो प्रॉफिट परसेंट होता है वो होता है प्रॉफिट अपॉन CP, है ना, प्रॉफिट अपॉन CP, प्रॉफिट परसेंट, प्रॉफिट अपॉन CP इंटू 100%, है ना, इंटू 100% होता है ये। अब ये बताइए कि यहाँ से अगर हम प्रॉफिट निकालना चाहें तो क्या होगा? प्रॉफिट परसेंट और CP इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हो जाएगा प्रॉफिट परसेंट कितना है? x है, इंटू CP इधर आएगा तो CP की वैल्यू x है, और ये 100 इधर आके डिवाइड होगा तो 100 नहीं हो जाएगा, इतना हो जाएगा, इक्वल टू इधर प्रॉफिट बचा आपका। समझ गए? यानी कि आपको जो प्रॉफिट दिख रहा है यहाँ पर वो कितना है? x का x% के बराबर है, तो प्रॉफिट की वैल्यू हम लोग x² अपॉन यहाँ पे 100 रखेंगे। क्लियर है? तो प्रॉफिट यहाँ पर रखेंगे हम लोग x² डिवाइड बाई 100, x² डिवाइड बाई 100, ये हो गया आपका प्रॉफिट एक्चुअल वाला, ठीक है। अच्छा सवाल था ये। अब यहाँ से आगे हम लोग, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुका है तो हम लोग सॉल्व करने में समय नहीं गवाएंगे, हम लोग ऑप्शन से चेक करेंगे, ठीक है। पहला ऑप्शन, ये तो x की वैल्यू ही आई है आपके पास, है ना, तो x की वैल्यू यहाँ पर रखिए पहले, है ना, क्रय मूल्य है आपका, ठीक है। तो 80 रखेंगे, तो 80 का स्क्वायर पहले ऑप्शन ए के लिए चेक करते हैं, ठीक है। तो 80 का स्क्वायर हो जाएगा 1600, है ना, 80 का स्क्वायर 6400, है ना, कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 6400, है ना, 6400 डिवाइड बाई 100 और इक्वल टू इधर 144 माइनस x यानी 80, है ना। ऑप्शन ए लेकर चल रहे हैं। देखिए क्या दोनों साइड यहाँ पर इक्वल आया, इसको इधर ले आएंगे तो क्या 144 के बराबर आएगा, या फिर हम लोग अगर इसको ऐसे काटें तो ये आया आपका 64, और इधर देख लीजिए क्या 64 आ रहा है, 14 में से 8 गया 6 और 4 में से 0 गया 6, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा, क्योंकि दोनों साइड बराबर आ गया x की वैल्यू रखने पर। तो x की वैल्यू क्या रखें हम लोग? 80 रखें हैं, ठीक है। तो x की वैल्यू यहाँ पर 80 हो जाएगी, और यही आपका क्या होगा? यही आपका क्रय मूल्य होगा उस घड़ी का, जो कि ऑप्शन नंबर ए ही यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे चेक करने की ज़रूरत नहीं है आपको, अगर ये नहीं होता तो 100 को रख के चेक करते, ठीक है। समझ में आ गया ना? आगे चलते हैं, बढ़ते हैं अगले सवाल पर। आइए दोस्तों, टाइप 2 हमारा ख़त्म हो चुका है, अब यहाँ पे टाइप 3 स्टार्ट होने वाला है। टाइप 3 का पहला क्वेश्चन, यदि मोहन को एक पेन बेचने पर लाभ विक्रय मूल्य का 20% होता है, किसका बोला? विक्रय मूल्य का,
विक्रय मूल्य का, तो उसका वास्तविक लाभ प्रतिशत क्या होगा। ध्यान से सुनिएगा। इस 20% का मतलब क्या होता है, 20% का मतलब हुआ 1/5, है ना। फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो 1/5 आ गया। जिसका बोला है वो आपका नीचे होता है ना। किसका बोला, विक्रय मूल्य का, तो विक्रय मूल्य का, तो विक्रय मूल्य आपका नीचे में होगा, है ना। 20% लाभ होता है तो लाभ आपका ऊपर वाला होगा, है ना। ये हो गया आपका प्रॉफिट। सुनिएगा अब ध्यान से, एसपी आपका 5 रुपये है, उसमें प्रॉफिट आपका 1 रुपये है, तो सीपी कितना आएगा, कॉस्ट प्राइस बताइए तो कितना आ जाएगा, एसपी माइनस प्रॉफिट, है ना। यानी कि 5 - 1, तो 5 - 1 करेंगे तो 4 हो जाएगा। साफ तौर पर देख सकते हैं कि 4 का सामान 1 की प्रॉफिट यानी बेच कितने में रहा है, 5 में बेच रहा है। क्लियर है यहाँ तक। तो उसका वास्तविक लाभ प्रतिशत कितना होगा। अब वास्तविक लाभ प्रतिशत का जो फॉर्मूला होता है वो चाहे हम लोग परसेंटेज प्रॉफिट निकालें या फिर परसेंटेज लॉस निकालें, हम लोग तो सीपी पर निकालते हैं ना। ये तो आपको विक्रय मूल्य पर निकाल के दिया था कि 20% का लाभ होता है विक्रय मूल्य का, ठीक है। लेकिन हमको एक्चुअली में कहाँ पर निकालना होता है, सीपी पर, यानी कॉस्ट प्राइस पर हम लोग प्रॉफिट परसेंट या फिर प्रॉफिट लॉस की गणना करते हैं। तो कितना हो जाएगा, ऊपर होगा प्रॉफिट, प्रॉफिट आपका 1 का है, डिवाइड बाई सीपी, सीपी हम लोग का 4 का है, ठीक है, इंटू 100%, तो ये आ जाएगा आपका 25%। तो 25% इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अभी सभी को क्लियर हो रहा होगा, ठीक है ना। चलते हैं आगे। अब देखिए इस सवाल को, ये भी सेम ऐसे सवाल है जो अभी 63 नंबर क्वेश्चन में हमने किया। किसी वस्तु के विक्रय मूल्य के आधार पर ए हानि की गणना 25% की जाती है, लागत मूल्य के आधार पर हानि प्रतिशत क्या होगा। देखिए 25% का मतलब क्या हुआ, 1/4, 25% का मतलब क्या हुआ, 1/4, है ना, 1/4। इसमें क्या बोला, विक्रय मूल्य के आधार पर, विक्रय मूल्य कहाँ होगा, आपका नीचे होगा, आधार पर बोला है ना, उसी के हिसाब से, तो ये आपका विक्रय मूल्य हो गया। हानि हो रही है 25% की, यानी कि 4 का विक्रय मूल्य था, उस पर 1 का लॉस हो रहा है ना, ऊपर होगा आपका लॉस। तो बताइए सीपी कितना आ जाएगा, तो सीपी होता है सीपी एसपी प्लस लॉस, है ना। सीपी हो जाएगा आपका एसपी प्लस लॉस, एसपी प्लस आपका लॉस, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। तो सीपी निकाल लीजिए पहले, क्योंकि एसपी और लॉस तो आपको पता है। हम लोग जब एक्चुअल गणना करते हैं, चाहे वो लॉस का हो या फिर प्रॉफिट का हो, तो वो हम लोग सीपी पर ही करते हैं, इसलिए सीपी निकालना यहाँ पर ज़रूरी है। एसपी आपका 4 है, लॉस उस पर 1 का हो रहा है, तो 4 + 1 यानी कि कितना हो जाएगा आपका 5 रुपये, ठीक है। तो सीपी आपका आ गया 5। अब क्या बोला, लागत मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस, सीपी के आधार पर हानि की गणना कीजिए, बताइए। तो यहाँ पे लॉस परसेंट है ना, परसेंटेज लॉस अपॉन सीपी इंटू 100%, यही तो होता है आपका, है ना, ये हो जाएगा। तो लॉस कितने का हो रहा है, 1 का, उस किस पर, सीपी कितना है 5, 100% से मल्टीप्लाई करिए, 20% आ गया, है ना। तो 20% का हानि यहाँ पर होने वाला है। सेम वैसे ही प्रश्न था, बस उसमें आपका प्रॉफिट दिया था, लाभ दिया था, इसमें दिया है हानि यानी कि लॉस, ठीक है। चलते हैं अगले सवाल पर। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए दोस्तों, बहुत बेहतरीन सवाल है, 2022 के पेपर में पूछा गया था ग्रुप डी में, बहुत अच्छा सवाल है। एक आदमी को एक अलमारी एक निश्चित मूल्य एस पर बेचने पर विक्रय मूल्य के 20% के बराबर लाभ प्राप्त होता है। यदि उसके लिए अलमारी के क्रय मूल्य में 10% की वृद्धि होती है और वह उसे एस से 4% अधिक मूल्य पर बेचता है, तो उसका प्रतिशत लाभ क्या होगा। बस खेल आपका क्या है, सीपी, एसपी और प्रॉफिट का, और किसी का नहीं। यहाँ पे क्या बोला, विक्रय मूल्य के 20% के बराबर लाभ प्राप्त होता है। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू बताइए, 20% यानी 1/5, ठीक है, 1/5। इस पे क्या बोला, विक्रय मूल्य के 20%, तो विक्रय मूल्य आपका कितना है, यहाँ पे 5 है, ये आपका सेलिंग प्राइस है, इतना का लाभ हो रहा है यानी कि प्रॉफिट हो रहा है, तो सीपी कितना आ जाएगा बताइए। तो अब यहाँ पे सीपी, एसपी और यही सब चीज़ें देखनी है ना, सीपी, एसपी और प्रॉफिट, सीपी, एसपी और प्रॉफिट, है ना। तो देखिए एसपी तो आपका 5 यूनिट है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 5। पहले ये देखिए, इसमें बोला कि एक निश्चित मूल्य एस पर बेचने पर जो सेलिंग प्राइस है वो कितना है, एस है आपका, है ना। तो यहाँ पे ब्रैकेट में हम लोग एस लिख देते हैं,
ठीक है। तो सेलिंग प्राइस हमारा कितना आ रहा है, यहाँ पे 5 दिखा रहा है, तो ये हो गया 5, उस पर 1 का प्रॉफिट है, तो CP कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, SP माइनस P है ना, 5 माइनस 1 करेंगे तो कॉस्ट प्राइस आ गया। अब इसमें कह रहा है, सुनिएगा ज़रा गौर से, कि अलमारी के क्रय मूल्य में 10% की वृद्धि हो गई, 10% की वृद्धि हो गई। एक बात बताते हैं दोस्तों, यहाँ पर इनको सभी रेशियो में ले लीजिए, ठीक है, इनको सभी रेशियो में ले लीजिए। रेशियो में लेने से क्या फ़ायदा होगा ना, कि अब आप इसमें किसी का भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमको 10% निकालना है किसी न किसी तरीके से, तो आप सभी में 100 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ 100 से, क्योंकि 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा काम आसान होगा, है ना। यहाँ 100 से मल्टीप्लाई करेंगे ये 400 हो गया, यहाँ 100 से मल्टीप्लाई करेंगे ये 500 हो गया, यहाँ 100 से मल्टीप्लाई करेंगे ये 100 हो गया। अब आपका कॉस्ट प्राइस 400 है, सेलिंग प्राइस 500 है, उस पर प्रॉफिट 100 रुपये का हो रहा है। अब क्या बोला, क्रय मूल्य में 10% बढ़ाइए, इसमें हम लोग 10% बढ़ाएंगे, तो 400 का 10% कितना होगा, 40 रुपये, तो ये 40 रुपये बढ़ जाएगा। तो पहले था 400, अब 40 रुपये बढ़ जाएगा, मतलब 440 हो जाएगा। भाई देखिए ना, 400 में 400 का 10% निकाल लीजिए, 10% का मतलब 10/100 है ना, तो 2 जीरो से 2 जीरो कटा, 10 चौक 40 रुपये आ गया। 10% बढ़ाने का मतलब 40 रुपये बढ़ाना है, तो 40 रुपये बढ़ा दीजिए इसमें, 400 में 40 बढ़ाएंगे 440 आ जाएगा। तो कह रहा है कि उसे S से 4% अधिक मूल्य पर बेचता है, S से 4%, यानी विक्रय मूल्य से 4% अधिक, इसका 4% निकालिए। 4% का मतलब होता है 1/25 है ना, तो 500 का 4%, परसेंट यानी डिवाइड बाई 100, 0 से 0 कटा आपका 2, और यहाँ पे 4 पंचे 20 आ गया। मतलब कि वो बेचता कितने में है, 500 में 4% बढ़ाकर, 4% यानी यहाँ पे 20 रुपये बढ़ाकर, तो 500 का सामान 500 पहले बेच रहा था, अभी कितने में बेचेगा, 20 रुपये बढ़ाकर 520 रुपये में। तो कह रहा है कि उसका लाभ कितना होगा, लाभ बताइए। देखिए दोस्तों, यहाँ पर 440 का सामान था, 520 में वो बेच रहा है, यानी 80 रुपये का फ़ायदा हो रहा है उसको, ठीक है, 80 रुपये का फ़ायदा हो रहा है। क्लियर हो गया यहाँ तक सभी को? बस अब यहाँ से आप लोग प्रॉफिट परसेंट निकाल लीजिए। तो प्रॉफिट परसेंट कितना आ जाएगा बताइए, तो प्रॉफिट परसेंटेज ऊपर होगा प्रॉफिट, तो प्रॉफिट तो आपका अभी 80 रुपये का हो रहा है, डिवाइड बाई CP आपका 440 है ना, और इंटू 100%। बस इसको काट दीजिए, 0 से तो आपका 0 पहले कट जाएगा, है ना। अगर हम लोग 4 से काटें तो ऊपर होगा 20 चौक 80 है ना, 20 चौक 80, और 4 से इसको काटेंगे ये हो जाएगा 11, तो ऊपर हुआ 200 है ना, परसेंटेज में ये है, तो ऊपर हुआ 200 डिवाइड बाई 11, इतना परसेंट आ जाएगा। और इसको कैलकुलेट करेंगे हम तो 18.18 आ जाएगा, जो कि आपके ऑप्शन नंबर C में है। ये आपका करेक्ट आंसर होगा। बहुत बेहतरीन सवाल था, बढ़िया सवाल था। इसमें क्रय मूल्य भी बढ़ा दिया, विक्रय मूल्य भी बढ़ा दिया, तो आपका लाभ कितना होगा ये पूछा गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये सवाल जो है सिंपल सा सवाल है, ज़्यादा कठिन नहीं है। 625 रुपये की एक वस्तु बेचने के बाद अर्जित लाभ जो है वो 435 रुपये की वस्तु बेचने के बाद हुई हानि के बराबर है ना। तो लाभ और हानि यहाँ पर बराबर हो रहे हैं। वस्तु का लागत मूल्य कितना होगा? प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है बताइए? तो यहाँ पे प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है ना, प्रॉफिट इक्वल तो होता है SP माइनस CP, SP माइनस CP होता है। और लॉस का यहाँ पे फार्मूला होता है CP माइनस SP, CP माइनस SP, ये है। अब इसमें बोला जा रहा है कि अगर वो 625 रुपये में बेचता है उसको, तो उसको लाभ होगा। अगर वो 435 रुपये में बेचता है तो उसको हानि होगा। तो जो लाभ और हानि है वो दोनों बराबर हैं। वस्तु का क्रय मूल्य, लागत मूल्य निकालिए। तो यहाँ पे लागत मूल्य जो CP है वो हम लोग X मान लेते हैं। लागत मूल्य कितना मान लेते हैं? X। ठीक है, अब देखिए प्रॉफिट कितने का होगा। बेचा कितने में? 625 रुपये में। तो SP माइनस CP ये प्रॉफिट आएगा, है ना। तो बेचा कितने में? यहाँ पे 625 रुपये, 625 रुपये में बेचा, और उसकी जो CP थी वो X थी, तो SP माइनस CP ये आपका प्रॉफिट आ गया। ठीक है, यही किसके बराबर है? कह रहा है कि 435 में बेचने पर हुए हानि के समान है। देखिए लॉस कितना का होगा? CP माइनस SP। तो अब की बार CP क्या है? X है। और सेलिंग प्राइस कितनी है? बेच कितने में रहा है? 435 रुपये में, तो ये हो गया 435 रुपये।
बस यही करना था आपको। x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी, इसको इधर ला के जोड़ दीजिए। तो देखिए 625 में 435 आपका जुड़ेगा, तो 600 और 400 1000 हो गया, 35 और 25 हो गया आपका 60। ठीक है, तो 1060 हो गया और माइनस x उधर जाके 2x हो जाएगा। ठीक है, तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, 530 आ गया। ठीक है, तो 530 रुपये यहाँ पर आपका सही जवाब होगा। वस्तु का क्रय मूल्य 530 रुपये। क्लियर है, एकदम सिंपल सा है, बाकी कुछ नहीं, झंझट इसमें नहीं है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, ये भी बढ़िया सवाल है। एक वस्तु को 13,400 रुपये में बेचने से होने वाला लाभ 11,600 में उसी वस्तु को बेचने पर हुए नुकसान के बराबर है, यानी हानि के बराबर है। अगर इसे 14,750 रुपये में बेचा जाता है तो लाभ क्या होगा। अब भाई बेचा जाता है तो ये विक्रय मूल्य दिया है, तो सबसे पहले तो हमको लाभ निकालने के लिए CP चाहिए। CP निकाल लीजिए। मान लीजिए कि CP यहाँ पर x है। ठीक है, तो अगर वो 1340 में बेचेगा तो उसको लाभ होगा। लाभ बराबर क्या होता है, SP माइनस CP। कितने में बेच रहा है, 1340 में। सेलिंग प्राइस कितनी है, 13,400 है। ठीक है, माइनस CP आपका x है। अब ये जो लाभ है ये किसके बराबर है, ये तो हो गया आपका लाभ। लाभ किसके बराबर है, 11,600 में उसी वस्तु को बेचने पर हानि के बराबर। तो हानि कितना होता है आपका, CP माइनस SP। CP आपका कितना है, x माने हम लोग, माइनस SP। अब की बार बेच कितने में रहा है, 11,600 में बेच रहा है। बस यहाँ से कैलकुलेट करिए x की वैल्यू, तो CP आ जाएगी। ठीक है, देखिए तो 2x बराबर कितना हो जाएगा, 2x बराबर 11,600 को इधर ला के जोड़ देंगे, है ना। तो 400 और 600 हुआ आपका 1000, और 13,000 और 11,000 हो गया आपका 24,000, है ना। तो 24,000 और 1,000 यानी कि टोटल 25,000 हो गया। ठीक है, 25,000 हो गया। 11,600 को इधर ला के जोड़ देंगे तो 25,000 आ जाएगा। तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी हो गई, 12,500, है ना, 12,500 x की वैल्यू आ गई। अब कह रहा है कि भाई कॉस्ट प्राइस आपका आया है कितना, 12,500। बेच कितने में रहा है वो, 14,750। तो साफ प्रॉफिट होगा यहाँ पे। तो प्रॉफिट निकाल लीजिए। 12,500 का सामान 14,750 में बेच रहा है, तो प्रॉफिट कितने का हो जाए, इसमें से इसको घटा दीजिए। तो ये हो गया 50 पहले तो, है ना, 7 में से 5 गया 2 हो जाएगा, 14 में से 12 गया 2, 2250 रुपये का प्रॉफिट होगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले सवाल पर। देख लीजिए इस सवाल को, ये सवाल भी उसी से मिलता जुलता है लेकिन बढ़िया सवाल है ना। इसमें परसेंटेज भी आगे आप शामिल कर दिया। एक वस्तु को 832 रुपये में बेचने पर अर्जित लाभ उस वस्तु को 448 रुपये में बेचने पर हुए नुकसान के बराबर है। 50% का लाभ अर्जित करने के लिए वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए। अब यहाँ पे सबसे पहले CP निकालेंगे। CP मान लीजिए कि x रुपये है, क्रय मूल्य x का है। तो अगर वो 832 में बेचता है तो उसको लाभ होता है, तो लाभ बराबर क्या होता है, SP माइनस CP। SP आपका कितना है, 832 माइनस CP यानी x हमने माना है। ये किसके बराबर है, हानि के बराबर। हानि होता है CP माइनस SP। CP x माइनस 448। ठीक है, ये SP हो गया। यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी। देखिए तो यहाँ पे हो गया आपका 448 इधर आके जुड़ जाएगा ना, तो 800 और 400 हो गया 1200, और यहाँ पे 32 और 48 हो जाएगा आपका 80। ठीक है, तो आपका 1280 हो गया, 1280 हो गया इक्वल टू उधर हो जाएगा 2x। तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, डिवाइड कर दीजिए 640, है ना, 640 रुपये। तो CP आपका 640 रुपये है। अब इस 640 रुपये पर वह 50% का लाभ कमा के बेचना चाहता है, तो विक्रय मूल्य कितना होगा बताइए। तो SP आपका हो जाएगा 640 का, भाई जो ये है 640, CP जो है अपने आप में 100% होता है, उस पर हम लोग 50% का प्रॉफिट ले रहे हैं, तो बेचेंगे कितने में, 100% प्लस 50% यानी 150% में। तो SP जो होगा वो CP का 150% हो जाएगा। तो CP आपका 640 है, इसका 150%, 150% है ना, 150% यानी डिवाइड बाई 100। तो 0 से ये 0 कटा, ये 0 से ये 0 कटा, बस इसको मल्टीप्लाई करना है। तो देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा, 15 छक्के 90, ठीक है, 15 छक्का 90 यानी 900 हो गया, और 15 चौको 60 यानी कि 960 रुपये। ठीक है, 960 ये हो जाएगा दोस्तों आपका, है ना। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। एकदम बढ़िया सवाल था। आई होप सभी लोग समझ गए होंगे। और चलते हैं, एक आध सवाल हम लोग यहाँ पर और करते हैं। चलिए आइए इस सवाल को देखते हैं। ये ज़बरदस्त सवाल है।
किसी मेज़ को 1750 रुपये में बेचने पर जो लाभ हो रहा है उसकी तुलना में 1800 रुपये में बेचने पर 4% अधिक लाभ प्राप्त होता है। ठीक है, उसका क्रय मूल्य क्या होगा? देखिए दोस्तों, बहुत बढ़िया सवाल है, एकदम सिंपल है, आसानी से हम लोग कर लेंगे। बस ये लंबा चौड़ा दिखिए बस रहा है। 1750 रुपये में बेच रहा है और वो 1800 रुपये में बेच रहा है। अगर वो 1750 रुपये में ना बेचकर 1800 रुपये में बेचता तो 4% अधिक लाभ प्राप्त होता उसको, यानी 4% अधिक मिलता उसको। तो पहले वो 1750 में बेच रहा था, अभी उसका मन कर गया कि 1800 में बेचना है, तो कितना अधिक में बेच रहा है वो बताइए। तो वो जो है 50 रुपया अधिक में बेच रहा है कि नहीं? 50 रुपये में अधिक में बेच रहा है, तो मतलब उसको ये हुआ कि जब वो 1800 रुपये में बेचेगा तो 50 रुपये उसको अधिक मिलेगा। और परसेंटेज में कितना अधिक मिल रहा है? 4% अधिक मिल रहा है। तो इसी 4% की जो वैल्यू है वो कितनी है? 50 रुपये है दोस्तों, है ना। फिर से सुनिए, देखिए 1750 रुपये में बेचने वाला था वो, उसको बेचना है 1800 रुपये में। तो भाई 1750 में ना बेचकर 1850 में बेच रहा है, तो उसको कितना अधिक फ़ायदा हुआ? यहाँ घटा दीजिए 1800 में 1750, यानी 50 रुपये का अधिक फ़ायदा हुआ, 50 रुपये अधिक मिला उसको। लेकिन कह रहा है कि 4% का लाभ प्राप्त हो रहा है, 4% अधिक लाभ मिल रहा है, यानी 4% पैसे उसको अधिक मिल रहे हैं। तो इसी 4% की वैल्यू 50 रुपये हो गई। आपको क्या निकालना है? क्रय मूल्य। क्रय मूल्य हमेशा 100% होता है। कितना होता है? 100%। तो 4% की वैल्यू जब 50 है तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? इसको 4 को 100 बनाना है तो 25 से गुणा करना पड़ेगा, है ना। 4 को 100 बनाना है तो 25 से गुणा करना पड़ेगा। तो 25 से जब इधर गुणा किए हैं तो इधर भी हम लोग 25 से गुणा कर देंगे। तो 25 पंचे 125 और एक जीरो लग जाएगा, यानी 1250 रुपये। ये ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप दोस्तों कि आज की क्लास आपको बहुत बेहतरीन लगी होगी और सारे प्रश्न आप लोग समझ गए होंगे अच्छे से। कल हम लोग 70 नंबर क्वेश्चन से करेंगे आगे के सवालों को। ये क्लास कैसी लगी आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताइए, और अगर पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन घंटवा चाप दीजिएगा, ठीक है ना, नहीं तो नोटिफिकेशन वगैरह नहीं आता है। ठीक है, और क्लास आप लोग मिस कर जाएंगे, तो ज़रूर उसको दबा दीजिएगा जब भी आप सब्सक्राइब कर रहे हैं। और इस चैनल को ज़रूर ही सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको बेहतरीन तरीके से सारी चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं, एकदम स्टेप बाय स्टेप बेसिक से मेथड्स बताए जा रहे हैं, ट्रिक्स बताए जा रहे हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट बताए जा रहे हैं, सब कुछ आपका क्लियर होते चल रहा है। तो ज़रूर सब्सक्राइब करके रखिए। मिलते हैं फ़िलहाल हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।